हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर का एमसीक्यू लेके आए हैं और इसमें आपको पता ही है कि इंटायर 1 ईयर का करंट अफेयर है ये, जो कि एमसीक्यू माध्यम से हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 550 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे। इसमें हम लोग 551 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाता है। फिर कल ये जो जितने भी एमसीक्यू है कल आके ख़त्म हो जाएगा। कल इसको इंड करना है, फिर आप लोग को बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट फिर लेके आऊँ एमसीक्यू बेस वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का हम यही 550 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाले हैं इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 551 नंबर, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो ये जो कंपनी है ये कोचिन शिपयार्ड है। तो सही आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 552 नंबर क्वेश्चन, और ये 552 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नताशा पिक्र-मुसर को। तो सही आंसर इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 553 नंबर, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है श्रीलंका। तो सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया गया? तो ये है उड़ीसा में मिलेट डे मनाया गया है। तो 554 का सही आंसर हो गया डी। 555 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसमें कह रहा है, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमएड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बनाया गया किशोर वासा को। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया सी। 556 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 557 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। 557 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस। सही आंसर इसका हो गया डी। 558 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक, बाकी साइड है देख लेते हैं, प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये राज्य है झारखंड। सही आंसर हो गया इसका सी। 559 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया है शिव नारायण चंद्र पॉल को। सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 560 नंबर, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेनावृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये है असम राज्य। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है 561 नंबर, और ये कह रहा है, अरुणा मिल्लर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है? तो ये बनी है मैरीलैंड की। तो सही आंसर इसका हो गया ए। 562 नंबर क्वेश्चन करा, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्पायर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? सॉरी, ये एम्पायर नहीं एम्प्लॉयर है। ठीक है, ये देख लीजिए, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सही आंसर इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 563 नंबर, ये कह रहा है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो ये है जापान के सहयोग से। सही आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 564 नंबर, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये किया गया है परमा क्राइसिस को। तो सही आंसर इसका क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 565 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये है स्विट्जरलैंड। सही आंसर डी हो गया। 566 नंबर क्वेश्चन का, भारत की प्रमुख एडटेक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है लियोनेल मेसी को। तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला है 567 नंबर क्वेश्चन, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो ये है थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सही आंसर इसका हो गया ए।
अगला क्वेश्चन है 568 नंबर, और इसमें कह रहा है भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया ए। 569 नंबर, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 570 नंबर क्वेश्चन का रहा 3 वर्ष में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं अलाफ सोल्ज। सही आंसर हो गया इसका बी। 571 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारी को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो ये है CRPF। ठीक है, CRPF। सही आंसर इसका है ए। 572 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैगटियन लॉन्च किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। सही आंसर डी हो जाएगा इसका। 573 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ये है ट्विटर। 574 नंबर क्वेश्चन का रहा है किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है कौन? डी, पुनीत राजकुमार, जो एक्टर है अब इस दुनिया में नहीं है। तो इनको मरने के बाद कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 575 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये राज्य है उड़ीसा। सही आंसर बी हो गया। 576 नंबर क्वेश्चन का बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एडवर्ड M कैनेडी को। तो सही आंसर हो गया इसका ए। 577 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 578 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा या किया गया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। आंसर हो गया ए। 579 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हार्दिक पांड्या को। सही आंसर हो गया इसका डी। अगला है 580 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये कौन है? ये है टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 581 नंबर क्वेश्चन कर रहा है TP राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो वो एक ऑथर थे, मतलब लेखक। 582 नंबर क्वेश्चन है कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गया है सूर्य कुमार यादव। सही आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 583 नंबर, और ये कह रहा है 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो ये थीम जो मनाया गया है, इसका थीम था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सही आंसर सी हो गया। 584 नंबर है राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। 585 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है स्पेन के द्वारा। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 586 नंबर, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर में किया गया। अगला क्वेश्चन है 587 नंबर कि कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो ये करने जा रहा है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो 587 का सही आंसर हो गया ए। 588 नंबर क्वेश्चन में आइए। 588 नंबर क्वेश्चन का रहा बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? तो ये कौन है? तो ये है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो सही आंसर इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिशन किस वर्ष तक अपने उच्च स्तर पर होगा? तो ये है 2025 तक। सही आंसर इसका हो गया डी। 590 नंबर क्वेश्चन का रहा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत ने किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। सही आंसर हो गया इसका बी।
भारत ने किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। सही आंसर हो गया इसका डी। 592 नंबर क्वेश्चन करा, 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बना था 9 नवंबर 2000 में बना था, और 15 नवंबर को बना था झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 593 नंबर, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो ये बनेगा फिजी। सही आंसर ए हो गया। 594 नंबर है, समृद्धि कर माप योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, समृद्धि कर माप योजना जो चालू किया गया है वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 595 नंबर क्वेश्चन है, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूक्रेन के लोगों के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका डी। 596 नंबर क्वेश्चन का, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो ये राज्य है गुजरात। सही आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है 597 नंबर, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 598 नंबर, और ये कह रहा है FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हरमनप्रीत सिंह को। सही आंसर हो गया इसका ए। 599 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ये जो है ट्विटर अब खरीद लिया गया है एलन मस्क के द्वारा। तो सही आंसर हो गया ए। अगला है 600 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है CB आनंद बोस को। सही आंसर हो गया इसका बी। 601 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है युवराज सिंह को। सही आंसर हो गया इसका सी। 602 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो गया डी। 603 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं स्वीडन के। ठीक है, इसको आप लोग एक बार प्रोनाउंसिएशन करके देख लीजिएगा। 604 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है शिव नादर को। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका बी। 605 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देश की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है म्यांमार को। सही आंसर सी हो गया। 606 नंबर क्वेश्चन करा, अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत। सही आंसर हो गया बी इसका। अगला है 607 नंबर, ये कह रहा है पुरुष की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देश में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भारत को। अगला है 608 नंबर, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये किया है 36 उपग्रहों को। सही आंसर हो गया इसका बी। 609 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राज सचिव कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। सही आंसर हो गया ए। 610 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर बिन्नी को। सही आंसर हो गया इसका सी, रोजर बिन्नी। अगला है 611 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 612 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एलिजाबेथ जोन्स को। तो सही आंसर इसका हो गया ए। सही आंसर हो गया इसका ए। आगे है 613 नंबर, और ये कह रहा है किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को मिला है।
614 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का वैलन डी ओ पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है करीम बेंजेमा को। सही आंसर हो गया है सी। ठीक है, करीम बेंजेमा को मिला है। अगला क्वेश्चन है 615 नंबर, और ये कह रहा है इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 616 नंबर, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है या किया गया मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 617 नंबर, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो ये थे भारत में। अगला क्वेश्चन है 618 नंबर, और ये कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दीपावली पर पब्लिक हॉलीडे की घोषणा की है? तो ये शहर है न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क में जो है दीपावली में भी छुट्टी मिलेगी। 619 नंबर क्वेश्चन है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए हैं सौरभ गांगुली को। सही आंसर हो गया डी। अगला है 620 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है प्रति वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सही आंसर ए। 621 नंबर कह रहा है अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इराक के। अगला क्वेश्चन है 622 नंबर, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है टोयोटा के द्वारा। सही आंसर इसका हो गया डी। 623 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये बना है मोडेरा, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है 624 नंबर, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो ये राज्य है झारखंड, और सही आंसर इसका हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 625 नंबर, और ये कह रहा है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, विश्व सांख्यिकी दिवस। 626 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए हैं या प्रेसिडेंट चुने गए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। सही आंसर इसका हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 627 नंबर, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो याद रखिएगा ये सितंबर की बात हो रही है। सितंबर 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है हरमनप्रीत कौर भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 628 नंबर, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? तो देखिए ये भी सितंबर के लिए है, और ये जो है पुरुष के वर्ग में है, और ये महिला के वर्ग में था। तो ये चुना गया मोहम्मद रिजवान को। ठीक है, मोहम्मद रिजवान, और ये कहाँ से है? ये पाकिस्तान से है। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 629 नंबर क्वेश्चन में आइए, ये कर हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है 3 लोगों को। ठीक है, अगर 3 लोगों का नाम आप लोग को याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। 630 नंबर क्वेश्चन का रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गुजरात में। सही आंसर इसका हो गया सी। अगला है एशिया के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब में। सही आंसर इसका हो गया बी। अगला है 632 नंबर क्वेश्चन, और ये कह रहा है भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो ये किया गया है अरमाने गिरिधर को। तो सही आंसर इसका हो गया ए। 633 नंबर का रहा है सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर इसका हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 634 नंबर, और इसमें कह रहा है 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है अपना 90वां स्थापना दिवस। 635 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में एलएस वियालिस्की और मानवाधिकार संगठन को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शांति के क्षेत्र में। ये नाम दोनों याद रख लीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। ये और मानवाधिकार संगठन दोनों को मिलकर किसको मिला है? शांति पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार 2022 का।
अगला है 636 नंबर क्वेश्चन और इसमें कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये दिया गया है एनी एरकोनोस को। सही आंसर हो गया इसका सी। 637 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो ये है अजय भादु को। सही आंसर हो गया इसका सी। है 638 नंबर और इसमें कह रहा है कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये टोटल 3 वैज्ञानिकों को मिला भौतिक के लिए नोबेल प्राइज। 639 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया भारत और फ्रांस को। सही आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन है 640 नंबर नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया भारती दास को। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है 641 नंबर और ये कह रहा है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है। तो ये जीता है साजन भनवाला। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 643 नंबर क्वेश्चन और इसमें कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है। तो ये नाम रखा गया है भविष्य। सही आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, सही आंसर इसका हो गया डी और नाम है इसका भविष्य। अगला क्वेश्चन है 644 नंबर वर्ष 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो सबको पता ही होगा ये एमपी का शहर है इंदौर। अगला क्वेश्चन है 645 नंबर और ये कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये बनाया गया सुजय लाल थाउसेन को। सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये दिया गया सांत्वे पावे को। सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 647 नंबर और ये कह रहा है हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है अर्पणा बालमुरली को। सही आंसर हो गया डी। 648 नंबर क्वेश्चन का हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये स्थान मिला है 40वां। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 649 हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया है भगत सिंह के नाम पर। सही आंसर हो गया सी। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं। तो ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। सही आंसर ए हो गया। 651 नंबर क्वेश्चन कर रहा बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो ये जीता है सोहान करुणा। ये जीता है सोहान करुणा तिलका के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। 652 नंबर क्वेश्चन का 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डल कौन बनी है। तो ये बनी है ज्योति यारजी। सही आंसर इसका हो गया डी। अगला है 653 नंबर क्वेश्चन लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है। तो ये किया गया है किसके द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा WWF के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 654 नंबर और इसमें कह रहा है किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तो ये शहर है हैदराबाद। अगला है 655 नंबर और ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। तो ये भारत इसके अभी अध्यक्षता है। ठीक है। 656 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा को MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च करेगी। मतलब कौन सा ऐसा भारत सरकार के द्वारा जो है कौन से इसी भाषा में है जो MBBS की कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भाषा है हिंदी में। मतलब हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई होगी। 657 नंबर क्वेश्चन है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है। तो ये शुरू की जा रही है दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर। 658 नंबर क्वेश्चन करा PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकसित के लिए है। तो ये किया जा रहा है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है PM डिवाइन योजना। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा USA के द्वारा भारत और
यूएसए का मतलब साथ मिलके जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है। 660 नंबर क्वेश्चन करा, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेल विकसित की है? तो ये कंपनी कौन सा? हिंडाल्को। सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? तो ये देश है भारत। ठीक है, तो इस सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। 661 तक हम कवर किए हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो 662 नंबर क्वेश्चन से आरंभ किया जाएगा। और उम्मीद है कि कल ये जो SPD का MCQ वाला सेशन है ये ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके स्थान पे कोई और भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि SPD का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।